हाँ तो जी प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का काव्य खंड का 7वां नंबर चैप्टर चल रहा था प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम है आपका पुत्र वियोग और इसके जो कवित्री है वो बहुत ज्यादा फेमस है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी जो लिखे हैं कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और ये जो स्टडी किए थे पढ़ाई महादेवी वर्मा जी के साथ वो लोग पढ़ाई किए थे। और इनका जन्म यदि आप जानना चाहते हैं तो 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ गया था। मात्र 44 साल 45 साल ये जीवित रहे और 9 वर्ष की अवस्था में जो है वो कविता लिखना शुरू कर दिए थे और 15 वर्ष की अवस्था में इनका शादी हो गया था बाबू। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी अर्थ। इनके बारे में हम लोग जो है पहले वीडियो में पढ़ लिए थे, यानी कि इंट्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में हम लोग पहले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज का वीडियो रहेगा संपूर्ण हिंदी अर्थ पर और तीसरा वीडियो यानी कि कल जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी बुक्स में है, ठीक है, यानी कि यह चैप्टर में रहेगा, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे। चलिए बाबू, हिंदी में आपको स्कोर कितना करना है मोटिवेशनल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप अपना लक्ष्य यदि नहीं बनाए हैं 95 प्लस का तो आप जल्दी से बना लीजिए। 95 प्लस का जब लक्ष्य बनाइएगा तभी आपका 90 प्लस जो नंबर जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाएगा, क्योंकि 1 फरवरी से आपका 12th का बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है। बहुत कम समय आपके बोर्ड एग्जाम्स में है, तो अब आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। यदि आप कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, परेशान नहीं होना है, जो समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके बेहतरीन अंक लाया जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी आपको भारी नहीं लगेगा, आराम से हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए, पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। गद्य खंड का अलग प्लेलिस्ट है, काव्य खंड का अलग है। हिंदी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरह से हम लोग फुल सिलेबस यहां से पढ़ेंगे 2026 के 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि आज क्या लिखा हुआ है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। वो कौन कर रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कार दुर्घटना में मृत्यु हो गया था मात्र 44 साल के उम्र में, और उससे पहले इनका पुत्र का निधन हो गया था। उन्हीं के बारे में पुत्र वियोग जो चैप्टर है वो लिखी है। तो वही चीज यहां पर बोल रही है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या बोल रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बेहतरीन तरीके से समझना है, मोटिवेट होकर। क्या लिखा हुआ, आज दिशाएं भी हंसती है, यानी कि चारों दिशाएं, सभी जगह जो है वो खुशहाली है, सभी लोग हंस रहे हैं। हे उल्लास विश्व पर छाया, यानी कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में खुशी का मौसम है। विश्व पर क्या है, उल्लास का छाया है, सभी लोग मस्त हैं। लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना, खिलौना अपने बेटे को कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं, बेटा को बोला जा रहा है खिलौना। किसको, बेटा को बोल रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि यहां पर आप सभी देख रहे होंगे, ठीक है। मेरा खोया हुआ खिलौना, यानी मेरा बेटा जो है वो अब तक मेरे पास नहीं आया है, यानी उसका मृत्यु हो गई है। वो समझ रहे हैं, लेकिन वो पंक्ति के माध्यम से बतला रहे हैं कि अब तक मेरे पास जो है वह खिलौना, मेरा बेटा नहीं आया है। तो चलिए अर्थ में हम लोग बाबू समझ लेते हैं, कितना इजी है। हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ अर्थ होता ही नहीं है। आप हिंदी को जो है अच्छे तरीके से हिंदी में बस लिख देना है, कुछ अलग लैंग्वेज नहीं है बाबू, ठीक है। चलिए अर्थ में देखिए क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि प्रस्तुत पंक्तियां देखिए इस तरह से लिखिएगा। यदि यह पंक्तियां आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आ जाता है तो इस तरह से आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां, सबसे पहले लिखने का नियम समझिए कि प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा जो है वह रचित है, लिखा गया है। कहां से है, कौन सी है, जो कौन सी कविता, पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता, क्या लिखा हुआ है, एक माता के पुत्र खो जाने के बाद
उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। क्या किया है? एक माता का, कोई भी माता संसार में कोई भी माता हो, अपने पुत्र को खो जाने के बाद वह जो है वो अपना कष्ट की व्यथा का मार्मिक जो है वहां पर चित्रण किया है। यह जो है वही चीज यहां पर बतलाया गया है बाबू। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या कहना चाहती है? कहती है कि चारों ओर खुशी का वातावरण है, चारों ओर खुशी का वातावरण है। उसके बाद सारे संसार में खुशियां छाई हुई है, पूरे संसार में खुशियां हैं, चारों ओर वातावरण जो है वो है, लेकिन ये खुशियां मेरे लिए व्यर्थ है। किसी का फैमिली या किसी का परिवार में किसी का मृत्यु हो जाता है, यदि कोई खो जाता है तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है, दूसरे को क्या है बाबू, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिख रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि चारों ओर खुशियां है, खुशी का वातावरण है, संसार में खुशी है, लेकिन ये जो खुशियां हैं, ठीक है, मेरे लिए व्यर्थ है, मेरे लिए खुशियां नहीं है। क्योंकि मेरा खोया हुआ जो पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं जो है, उसीलिए वो परेशान है कि मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा खोया हुआ पुत्र जो है अब तक ये प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री है, पुत्र का निधन हो गया है। क्या हुआ है? कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है। वही चीज यहां पर बोल रही है सुभद्रा कुमारी चौहान कि चारों ओर खुशी है, संसार में चारों ओर खुशी है, और मेरा जो है मैं दुखी हूं, मेरा खोया हुआ खिलौना जो पुत्र है वापस नहीं मिल पाया है। वही चीज यहां पर बताया गया है। कुछ ज्यादा भारी है? कुछ भी तो नहीं है। मस्त तरीके से पढ़ना है, एग्जाम्स में आ जाएगा तो स्कोर बहुत ज्यादा करना है बाबू, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। दूसरा पंक्ति क्या लिखा हुआ है कि शीत ना लग जाए इस भय से, शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। ठीक है, लेकिन देखिए समझिएगा क्या लिखा हुआ, शीत ना लग जाए इस भय से, इस भय से, ठीक है, शीत ना, ठंडा ना लग जाए, ठीक है। शीत उस समय जब ठंडा का समय शीतलहरी होता है, शीत गिरता है, तो शीत ना लग जाए इस भय से, इसलिए गोद से इसे नहीं उतारा, अपने बेटे को हर समय गोद में रखा, पाला पोसा, ठीक है, काम छोड़कर दौड़ कर आई। काम यदि कुछ भी हो जाता है घर में, बालक यदि रोता है तो उसके पास मां चले जाती है, मां कहकर जिस समय पुकारा, ठीक है, मां कहकर जिस समय पुकारा, वही चीज है यहां पर बोल रही है सुभद्रा कुमारी चौहान, छोड़कर दौड़ आई। ठीक है, मां कहकर बालक जैसे ही पुकारा, कोई काम हो वह काम को छोड़कर बालक के पास, अपने बेटे के पास सभी मां जो है वो चली जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, वही चीज यहां पर बतलाया गया है। क्या बोल रहे हैं, देखिए अच्छे से समझिएगा अर्थ। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है, कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैंने शीत लगने के भय से या ठंड भय से, उसके बाद क्या है कि अपनी गोद से नहीं उतारा, अपने पुत्र को अपने गोद से नहीं उतारा। उसने जब भी मां कहकर, ठीक है, उसने जब भी मां कह के आवाज लगाई, मैं अपना सारा काम काज, मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़कर आई, ताकि उसकी जरूरतों को पूरा कर सकूं, ताकि उसकी जरूरतों को पूरा कर सकूं। यदि मां कहकर पुकारा, सब काम धाम छोड़कर, जो भी कर रहा था वो चीज छोड़कर मां कहकर जब पुकारा, बालक बेटा उसके पास दौड़कर गई। तो वही चीज यहां पर बताया गया, सुभद्रा कुमारी चौहान यह पंक्ति के माध्यम से बोल रही है बाबू कि शीत ना लग जाए, ठंडा ना लग जाए, इसलिए गोद से नहीं उतारा, और मां कहकर जिस समय पुकारा, दौड़कर उसके पास गई। वही चीज यहां पर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट पंक्ति में देखिए क्या लिखा हुआ है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, थपकी बालक को लोरी वगैरह सुनाकर होता है ना, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, लोरियां गाई, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको सुलाने के लिए मां जो है वो लोरियां गाती है, जिसके मुख पर सारा मलिनता, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंगन में रात बिताई।
क्या लिखा हुआ है? थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाया। बालक को लोरियां गा गा कर मां जो है वो सुलाती है, जिसके मुख पर जरा सा भी मुंह पर जो है वो दिक्कत परेशानियों है, तो उसको क्या किए मां देखकर आंगन आंख में रात बिताई। ठीक है, वह कष्ट को दूर किए। और देखिए अर्थ में क्या है कि कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है, मैंने जिसके हर एक सुख का ध्यान रखा, मैंने जिसका हर एक सुख का ध्यान रखा, कष्ट नहीं होने दिया, जिसे थपकी देकर सुलाया और जिसके लिए लोरियां गाई, उसके चेहरे पर छाई उदासी। उसके चेहरे पर यदि उदासी छाई हुई होती है तो महसूस जिसका रात भर जागकर ख्याल रखा। यदि कष्ट है तो रात भर जागकर उसका ख्याल रखा, उसे मनाया, उसको एक्टिव किया, मोटिवेट किया। वही चीज यहां पर बताया गया है बाबू। ठीक है, आ रहा है अर्थ में ना? कुछ भी भारी है? कुछ भी तो नहीं भारी है इसमें, तो अर्थ नहीं भी लिखते तो आप समझ जाते, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट पंक्ति में क्या है कि जिसके लिए भूल अपनापन, क्या है? जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल कहीं दूध कहीं, ठीक है, कहीं नारियल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, प्रसादी चढ़ाया, शीश नवाया। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिसके लिए अपने पुत्र के लिए पत्थर को भी देवता बना। ठीक है, यानी कि भगवान शिव, गणेश भगवान, ठीक है, हनुमान जी या कोई भी माता, भगवान जी को क्या है? पत्थर को भी देव बनाया। ठीक है, कहीं नारियल फोड़ा, कहीं दूध चढ़ाया, कहीं जो है वो फल फूल से पेड़ चढ़ाकर शीश नवाया, लेकिन मेरा पुत्र वापस फिर से नहीं मिल पाया। वही चीज यहां पर बोल रही है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, अपने अर्थ के माध्यम से क्या बोल रही है? अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भूला। क्या लिखा हुआ है कि मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया, पत्थर को देवता मानकर, क्या है बाबू? पत्थर को देवता मानकर जिसे नारियल दूध और बतासे बनाए, क्या है? जिसे पत्थर को देवता मानकर सब चीज फल फूल दूध नारियल बतासे चढ़ाए, जिसके लिए मैंने देवालयों में, जिसके लिए मैंने जहां देवता निवास करते हैं मंदिर में, ठीक है, शीश नवाया, वो आज मेरे पास नहीं है। पुत्र के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो पुत्र आज मेरे पास नहीं है। क्या वो चीज है? वही चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट यही है कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय बेबस बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना यानी मेरा पुत्र, उसे बोल रहे हैं छौना यानी हिरण का बच्चा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, अर्थ के माध्यम से समझिएगा प्यारे बच्चों। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, यानी कि कोई कुछ नहीं कर सका, तो ये पुत्र जो है, पुत्र को याद करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि मेरे द्वारा पूजा अर्चना जो है वो सब कुछ की गई, लेकिन वह पूजा काम नहीं आ सकी। होता है बाबू, कभी कभी कुछ जो होता है घटना, वो लगता है वैसा ही, लेकिन भगवान का ये देन है। वही चीज यहां पर बताया गया है कि अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मेरे द्वारा पूजा अर्चना सब कुछ की गई, लेकिन वह कुछ भी काम नहीं आई। कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सका, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सका, मेरा हृदय का टुकड़ा मुझसे छीन ही गया। मेरा हृदय का टुकड़ा जो है वह मुझसे छीन ही गया। मैं आज असहाय विवश बैठी हूं, मेरा नन्हा बच्चा मेरे आंखों के सामने ही भगवान को प्यारा हो गया। क्या हो गया? भगवान को प्यारा हो गया। मेरा छोटा बच्चा, मेरा नन्हा बच्चा, बेटा भगवान को प्यारा हो गया। वही चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, यह जो शरीर है रूह कांप जाता है, यही सब पढ़ के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग देखते हैं। इस वीडियो को आप लोग आशा करते हैं लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों का भला हो सके।
क्योंकि ऐसा जो है वीडियो वगैरह नहीं मिल पाता है, बच्चे परेशान रहते हैं, तो आप उन्हें बतलाइएगा तो सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या लिखा हुआ है, विकल प्राण ये मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन ना पा सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। क्या है, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। अर्थ के माध्यम से कौन बोल रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मेरे प्राण जो है वह परेशान हो रहे हैं। ठीक है, मुझे एक पल भी शांति नहीं है। ऐसा घटना यदि घर में घट जाता है, यदि फैमिली में घट जाता है तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो वही चीज यहां पर बतलाया गया कि मेरे प्राण जो है, मेरा शरीर जो है वो बहुत ज्यादा कष्ट में है, मुझे एक पल एक समय भी शांति का महसूस नहीं हो रहा है। मैंने जो अनमोल धन खो दिया है, मैंने बेटा सब कुछ मांगा, भगवान को हर चीज किया, लेकिन मेरा बेटा नहीं रहा। मेरा बेटा जो भगवान दिए थे वह अपने पास ले लिए। मैंने जो अनमोल धन खोया है, ठीक है, उसे मैं अब वापस नहीं पा सकूंगी। मैंने अनमोल धन जो खो दिया है अब उसे अब वापस नहीं पा सकूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि अब जो यह धन, अनमोल धन मैंने खो दिया है, यह वापस कभी आ नहीं सकता है प्यारे बच्चों। जिसका मृत्यु हो गया वापस आएगा जी, नहीं ना, तो वही चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, चलिए, वह खोया हुआ धन अब वापस नहीं पा सकूंगी, इसमें कोई भी संदेह भ्रांति नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, फिर भी रोता ही रहता है। यह शरीर जो मन है फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा, यह जो है फिर भी रोता। सब जान रहा हूं कि वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी जो है रोता रहता हूं। मेरा जो मन है वह नहीं मानता है। कैसे मानेगा प्यारे बच्चों? ठीक है, तो देखिए अर्थ देखिएगा कि क्या बोल रही है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती, मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती हूं, फिर भी मेरा हृदय, मेरा मन इस बात को मानने को रेडी नहीं रहा है। मेरा जीवन अब कठिन और नीरस सा हो गया है। मेरा जो जीवन है यह कठिन हो गया है, परेशान रहता हूं, क्या करूं। तो वही चीज यहां पर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि यह लगता है, प्यारे बच्चों अच्छे से, यह लगता है कि एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी सा लगा प्यार सा, सर सहला सहला उसे समझाती। क्या है, यह लगता है कि यह महसूस होता है कि यदि एक बार उससे मिल लेते, भगवान दे देते, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, एक पल के लिए यदि थोड़ा सा वक्त के लिए भी उसे पा लेती, जी से लगा, अपने जी से लगा, प्यार से उसे समझाती, सहला सहला कर उसको समझाती। वही चीज यहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने बेटे को बोल रहे हैं। और हर एक मां को यदि ये चीज बीतता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है प्यारे बच्चों। और कोई भी घर वाले के साथ यदि कोई भी दुर्घटना घटती है, मृत्यु होती है, तो बहुत ज्यादा कष्ट सभी लोगों को होता ही है। चलिए अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है, यदि मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए भी पा लेती, अपने पुत्र को एक पल के लिए, समय के लिए भी पा लेती, तो उसे जी भर से प्यार करती, जी भर पेट जो है उसको प्यार करती और उसे समझाती। वह अपनी मां को यूं छोड़कर ना जाए, वह अपनी मां को यूं छोड़कर नहीं जाए, उसको समझाती। लेकिन अब उसको पाना संभव नहीं है, असंभव है। क्या है, यह पाना अपने पुत्र को संभव नहीं है। वही चीज यहां पर बतलाया गया है। मां जो है वह जान रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है वह जान रही है
फिर भी वह अपने मन में ये सब चीज सोच रही है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। वही चीज यहां पर है, ठीक है। यानी अपने पुत्र को पा नहीं सकती है, लेकिन वो चीज जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी वो सोच रही है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि मेरे भैया, लास्ट है, क्या है, लास्ट है, मेरे भैया मेरे बेटे अब मां को यो छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, मेरे भैया मेरे बेटे, यानी कि समझिएगा अर्थ में कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैं अपने पुत्र को अगर एक पल के लिए भी पा लेती हूं, एक समय के लिए भी पा लेती हूं, तो उसे मैं समझती हूं, ठीक है, वह मुझे छोड़कर ना जाए। क्या है, वह मुझे छोड़कर ना जाए। मां के लिए अपने बेटे को खोकर अपने मन को सांत्वना देना वह बड़ा कठिन है। क्या है, बड़ा कठिन है। वही चीज यहां पर बतलाया गया है, ठीक है। क्या है कि वह मुझे छोड़कर ना जाए, मेरे भैया मेरे बेटे, ठीक है, यानी मेरे बेटे मां को इस समय इस तरह से छोड़कर, यूं छोड़कर ना जाना बड़ा कठिन है बेटा खोकर, बहुत ज्यादा कठिन है बेटा खोकर मां को यह समझाना, मां को सांत्वना मन में देना बहुत ज्यादा कठिन है। वही चीज यहां पर बतलाया गया है कि मां के लिए अपने बेटे को खोकर अपने मन में, ठीक है, सांत्वना देना बड़ा ही कठिन होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए लास्ट है बाबू, ये लास्ट है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि बड़ा कठिन, क्या लिखा हुआ है बाबू कि भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भूले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन मां कैसे अपना मन समझावे, कैसे अपना मन समझावे। क्या लिखा हुआ है कि भाई बहन भूल सकते हैं, यहां तक जो पिताजी हैं वह भी तुम्हें भुला सकते हैं, लेकिन रात दिन की साथिक मां, यह मां जो जन्म दिए हैं, यह मां तुझे कैसे भुला सकते हैं। वही चीजें कैसे अपना मन को समझावे, अपने मन को कैसे समझाएं कि मां जो है वह कैसे भूल सकती है जिन्हें तुम्हें रात दिन जो है वो हर चीज आपके लिए की है। तो अर्थ में देखिएगा बाबू क्या है कि भाई बहन, क्या लिखा हुआ है कि भाई बहन अपने पिता भले ही तुझे भुला दे, लेकिन एक मां जो दिन रात अपने बच्चों के साथ, कोई एक बच्चा नहीं, मां के लिए हर एक बच्चा उतना ही प्यारा होता है जितना एक बच्चा, ठीक है, जो दिन रात अपने बच्चों के साथ रही हो, वह कैसे अपने मन को समझा सकती है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहना चाहती है कि मां का हृदय बच्चे को कभी नहीं भुला सकता। क्या है बाबू, कभी नहीं भुला सकता। वही चीज यहां पर बतलाया गया है, ठीक है। आपको हर कोई भूल सकता है, लेकिन मां जो है, जो जन्म दिए हैं, वो आपको नहीं भुला सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत इजी है, कंफर्टेबल है, आपको समझ में भी आ जाएगा बिना अर्थ लिखे हुए। इतना ज्यादा आसान है कि हिंदी है ना, कोई अलग भाषा नहीं है जो कि आपको अर्थ भी आपको जानना है, आप यहां से देख कर भी आराम से लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। लास्ट ये था। अब हम लोग चल लेते हैं कि आपको पीडीएफ नोट्स लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, पैनिक होते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिल पाता है। प्यारे बच्चों, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम का, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट का अपलोडेड किया जा रहा है और है भी अपलोड, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ये 2 नंबर आपके मोबाइल में सेव होना जरूरी है, विद्यादायिनी के नाम से। आप विद्यादायिनी के स्टूडेंट्स हैं,
अगर आप 2026 में अपना 10th या फिर 12th का बोर्ड एग्जाम्स दीजिएगा, या कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं कभी भी एग्जाम्स दीजिएगा, तो आपको क्या है, यह दोनों नंबर आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए। एक तो बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि आप विद्यार्थी हैं विद्यादायनी के, तो आप बाबू व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, अन्यथा लास्ट में आप कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप फैमिली जो है वो विद्यादायनी का है, तो आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। नोट्स, पीडीएफ, क्लास, हर एक चीज, पूरा फुल सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। मैं आप लोगों को यहां से अभी हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, और साथ साथ आप लोगों को 1 तारीख से इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आपको जो स्कोर करना है वह बेहतरीन मार्क्स लाना है। कितना लाना है? 200 मार्क्स का यहाँ पेपर रहेगा ना जी, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर। तो आपको क्या करना है, 200 आउट ऑफ 200 का हम लोगों को लक्ष्य बनाकर चलना है, कि 200 में 200 नंबर यहां से पढ़कर आ जाए। चाहे कोई भी स्ट्रीम आपका है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, परेशान नहीं लेना है, आपको सिर्फ अभी से पढ़ाई करना है। कुछ भी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कीजिए ना, ये 2 नंबर पर संपर्क कीजिए ना, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट कर आप लोग जरूर बताइए, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि बच्चों का प्यार कैसा है, बच्चों को क्या लग रहा है, बच्चा सपोर्ट कर रहे हैं नहीं, ठीक है। तो पूरा जानकारी आप लोगों का कमेंट के माध्यम से ही पता चलेगा, तो जरूर आप वीडियो देखते हैं पूरा अंत तक, तो आप कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से स्टडी करते रहिए।